नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम पहली बार अपने चैनल पर एक कंपैरिजन एनालिसिस कर रहे होंगे और हमने उसमें भी बहुत स्पेशल कंपनियां सिलेक्ट करी हैं। वेबसॉल्व, प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज, जो कि आपके सबसे अच्छे और सबसे मशहूर सोलर स्टॉक्स हैं। तो आज हम तीन बेस्ट सोलर बिजनेसेस को कंपेयर कर रहे होंगे, ये जानने के लिए कि उन तीन में से भी सबसे अच्छा सोलर बिजनेस कौन सा है। तो बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो वेबसॉल, वारी और प्रीमियर तीनों ही आपके सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं। माने कि ये सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स बनाने के बिजनेस में हैं। सोलर मॉड्यूल को सोलर पैनल भी बोलते हैं। कई सारे सोलर सेल्स को जोड़कर या असेंबल करके सोलर मॉड्यूल बनता है। सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल दो अलग चीजें होती हैं और इस अंतर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सोलर कंपनीज को स्टडी करने में। तो आप इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको आगे और बताऊंगा। अब इनमें वेबसॉल आपका स्मॉल कैप स्टॉक है, कुछ 5,500 से 6,000 करोड़ मार्केट कैप है इसका। फिर इससे बड़ा प्रीमियर एनर्जीज है, 50,000 करोड़ मार्केट कैप के आसपास। इसको आप मिड कैप की कैटेगरी में डाल सकते हो। और आखिरी है वारी एनर्जीज, जो इन तीनों में सबसे बड़ा है। इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। ये आपका लार्ज कैप स्टॉक हो गया। अब यहाँ हम 2 मिनट देकर सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझ लेते हैं। हम सभी को पता है कि सोलर सेक्टर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आपका ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा। हमारा फोकस यहाँ पर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट को समझने पर ज्यादा रहेगा। उसे समझना ग्रोथ रेट समझने से ज्यादा जरूरी है। पर फिर भी रेफरेंस के लिए मैं ये ग्राफ अटैच कर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा ग्रीन एनर्जी सेक्टर 16% CAGR से ग्रो कर रहा है। वहीं सोलर सेक्टर का सालाना ग्रोथ रेट लगभग 22% है। और इसी तेज 22% ग्रोथ रेट की वजह से हर कोई सोलर स्टॉक्स के पीछे भाग रहा है। अब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट पर आते हैं। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि कई सारे सोलर सेल्स को जोड़कर आपका मॉड्यूल या पैनल तैयार होता है। तो भारत में ज्यादातर कंपनियां सोलर सेल्स बना ही नहीं रही हैं। ये चाइना से सेल्स इंपोर्ट करके मॉड्यूल असेंबल करके आगे बेच रही हैं। बहुत कम कंपनियां सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इस मॉड्यूल असेंबली के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं और कंपटीशन भी ज्यादा है। जो आपका मेन अच्छा बिजनेस निकल कर आता है वो सेल मैन्युफैक्चरिंग का है। तो आप ये मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सोलर पैनल बनाने में ये 5 स्टेप्स होते हैं। पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट्स या ब्लॉक्स बनते हैं, फिर उससे वेफर्स या पतले चिप्स बनते हैं, और फिर वेफर से सेल्स और कई सारे सेल्स जोड़कर सोलर पैनल्स। अभी चाइना के पास सोलर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी चेन में मोनोपोली है, पॉलीसिलिकॉन से लेके सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तक। पर हमारा देश चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता है एनर्जी सिक्योरिटी के नज़रिए से। इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो भारतीय सोलर कंपनियों को अभी सरकार से भारत को सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सरकार का कहना है कि भारतीय सोलर मैन्युफैक्चरर्स धीरे धीरे वैल्यू चेन में पीछे आते जाएं। जैसे अभी मॉड्यूल्स असेंबल होते ही हैं अपने यहाँ, फोकस सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर है। फिर बाद में सरकार भारत में ही वेफर्स बनाने पर जोर देगी कि वो भी इंपोर्ट ना करने पड़े। तो ऐसे धीरे धीरे वैल्यू चेन में पीछे आना है, जिसके लिए सरकार का काफी सपोर्ट मिल रहा है। और इस सपोर्ट के तहत सरकार ने किया क्या है कि सरकारी टेंडर्स में सिर्फ वही सोलर पैनल्स सप्लाई किए जा सकते हैं जो इंडियन सेल्स से बनाए गए हों। तो अगर आपको किसी भी सरकारी सोलर स्कीम या योजना का ऑर्डर चाहिए, और आपको भी पता होगा कि काफी सारी स्कीम्स हैं जैसे कि रूफटॉप सोलर स्कीम, सोलर इरिगेशन पंप्स के लिए कुसुम वगैरह वगैरह, तो आप सोलर पैनल्स सिर्फ तभी सप्लाई कर सकते हैं जब वो इंडियन सोलर सेल से बने हों। ऐसे ही कई सोलर प्लांट्स के टेंडर्स निकलते हैं जिनमें सिर्फ भारतीय सोलर सेल्स वाले पैनल्स लगाने होते हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप बन गया है। डिमांड इंडियन सेल्स की बहुत ज़्यादा है, लेकिन देश में अभी इतने सोलर सेल्स बन ही नहीं रहे हैं। इन्हें बनाने वाली कंपनियां ही कम हैं। और इस कम सप्लाई की वजह से भारतीय सोलर सेल्स बहुत ज़्यादा दाम पर बिक रहे हैं। जैसे चाइनीज सेल्स सिर्फ ₹3.5 के आसपास में बिकते हैं, जबकि इंडियन सेल्स लगभग इसका 8 गुना, मतलब कि ₹23 के आसपास बिक रहे हैं। तो वो कंपनीज जिनके पास खुद की सोलर सेल कैपेसिटी है
वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट्स कमा रही हैं। उनके प्रॉफ़िट मार्जिन्स भी उन कंपनियों से ज़्यादा हैं, जो सिर्फ़ इम्पोर्टेड सेल्स असेंबल करके मॉड्यूल्स बेचती हैं। और ये जो मार्जिन्स में अंतर है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है। जैसे सेल मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉफ़िट मार्जिन्स मॉड्यूल असेंबली से 2 से 3 गुना ज़्यादा हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा सोलर बिज़नेस वही है जिसके पास अपनी सेल कैपेसिटी है। इधर ग्रोथ भी अच्छी है आपकी, जैसे सोलर सेक्टर की ग्रोथ आपकी 22% के आसपास है। पर सेल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट अगले 5 सालों तक 30% सीएजीआर से ग्रो कर रहा होगा। तो इसलिए आपके वारी, वेविसॉल और प्रीमियर 3 सबसे अच्छी लिस्टेड कंपनियां हो जाती हैं, क्योंकि ये सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी काम कर रही हैं। अब चलिए सीधा इन पर आते हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वेबसॉल को देख लेते हैं। इनके पास 550 मेगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी है और 1200 मेगावाट की सेल कैपेसिटी है। मतलब कि वेबसॉल की सेल कैपेसिटी उसकी मॉड्यूल से ज़्यादा है। और अगर हम एक परसेंटेज या रेशियो कैलकुलेट करें कि सेल कैपेसिटी मॉड्यूल के मुकाबले कितनी ज़्यादा है, तो वेबसॉल के लिए ये संख्या 220% या 218% के आसपास है। माने कि इनकी सेल कैपेसिटी इनकी मॉड्यूल कैपेसिटी का 2 गुना है। रेशियो वाइज वेबसॉल इन तीनों में सबसे आगे है। इनका 600 मेगावाट का सेल प्लांट चल रहा था और 600 मेगावाट का और कैपेसिटी अभी इसी जुलाई में शुरू होने वाली है। तो इस साल के तीसरे या चौथे क्वार्टर से वेबसॉल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एक बेनिफिट वेबसॉल के पास ये भी है कि इसका बेस छोटा है, तो ये कंपनी तेज़ ग्रो कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए इनके पास 600 मेगावाट की सेल कैपेसिटी थी, इन्होंने 600 की और डाल दी, तो देखो 1-2 साल में ही कैपेसिटी कहने को डबल हो गई और कहने को बिज़नेस डबल हो गया। तो मार्केट को बिज़नेस कितना बड़ा है इससे मतलब नहीं रहता है। ग्रोथ कैसी आ रही है उस हिसाब से परफॉर्मेंस मैटर करती है। फिर है आपका प्रीमियर एनर्जीज़, इनके पास 2000 मेगावाट की सेल कैपेसिटी है और 5100 मेगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी। इसके अलावा ये 6400 मेगावाट सेल और 6000 मेगावाट मॉड्यूल कैपेसिटीज के प्लान्स लगा रहे हैं, पर वो अगले साल तक चालू होंगे, तो उनसे अभी सेल्स और प्रॉफिट्स आने में 1.5 से 2 साल लगेंगे। इसके अलावा प्रीमियर सोलर इन्वर्टर्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पर भी काफ़ी काम कर रहा है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जिसे हम BESS भी बोलते हैं। इनमें इनका इन्वर्टर बिजनेस इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। BESS को अभी 3 साल लगेंगे, तो वो बिजनेस अभी दूर है। वारी पर आते हैं। इनका हाल ही में 5400 मेगावाट कैपेसिटी का सेल प्लांट शुरू हुआ है। तो इस साल यहाँ से अच्छी सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा होगा। इनके पास 15,000 मेगावाट की मॉड्यूल कैपेसिटी है। वारी और प्रीमियर दोनों का ही सेल टू मॉड्यूल रेशियो आपका 35 से 40% की रेंज में है। बाकी वारी 6000 मेगावाट का इंटीग्रेटेड एक्सपेंशन कर रहा है, जिसमें ये 2 स्टेप्स पीछे जाके वेफर्स और इनगॉट्स भी बना रहे होंगे। इसका इन्हें 2 साल बाद फायदा मिलेगा। प्रीमियर भी इस पर काम कर रहा है, पर इनकी कैपेसिटी थोड़ी देर से लाइव जाएगी, FY 28 तक। इसके अलावा वारी की मार्केट में एक लिस्टेड सब्सिडियरी भी है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, जिसमें ये EPC सर्विसेज यानी कि दूसरी कंपनियों के लिए सोलर पावर इंस्टॉल करने वाली सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ये बिजनेस भी वारी के नीचे ही आता है, लेकिन वारी एनर्जीज की अभी 80 से 90% सेल्स और 80 से 90% प्रॉफिट्स सिर्फ सोलर मैन्युफैक्चरिंग से ही आते हैं। इसके अलावा वारी अन्य बिजनेसेस में भी एंटर कर रहा है, जैसे कि सोलर बैटरी सिस्टम्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये बिजनेसेस अभी छोटे हैं, तो अभी के लिए हमें वारी को या इवन प्रीमियर को सिर्फ सोलर मैन्युफैक्चरर्स के रूप में देखना होगा। पर लॉन्ग टर्म में ये सब टेक्नोलॉजीज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे देखो, सोलर पावर तो आपकी बस दिन में बनती है, रात में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। और फिर ऐसे भी होता है कि बारिश या ठंड की वजह से कई कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता है। तो पावर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए और एनर्जी को स्टोर करने के लिए सोलर बैटरी सिस्टम्स और इन्वर्टर्स की भविष्य में खूब ज़रूरत पड़ रही होगी। इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये सारे आपके अलग अलग सेगमेंट्स वारी को एक बहुत पावरफुल, एक बहुत वेल इंटीग्रेटेड बिजनेस बनाते हैं।
एक ऐसा लार्ज कैप बिजनेस जो ग्रीन एनर्जी के आपके एक हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है। अब सेक्टर और बिजनेस से आगे बढ़कर हम लोग सेल्स और बाकी फाइनेंशियल्स पर बात कर लेते हैं। आप देखोगे तो तीनों बिजनेसेस में Q4 में माने कि जनवरी से मार्च के महीनों में बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ आई है। वेबसॉल का 2023 में प्लांट चालू ही नहीं था, इसलिए उसकी ग्रोथ तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। वेबसॉल को पास्ट से हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी वारी और प्रीमियर दोनों की सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। और हमें इनमें पूरे साल के रिजल्ट्स नहीं देखने हैं। इसका कारण ये है कि ये सब कंपनियां बहुत तेज ग्रो कर रही हैं और इन सबके हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स शुरू हुए हैं। पिछले क्वार्टर्स में बिजनेस ही नहीं आ रहा था इतना। तो हम अपने एनालिसिस के लिए Q4 को रेफरेंस मानेंगे और Q4 रिजल्ट्स के आधार पर कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे होंगे। तो अलग-अलग केसेस में कंपनियों का अलग-अलग तरह से वैल्यूएशन किया जाता है। आप वैसे देखोगे तो सबके पीई रेशियोज आपको ज़्यादा लगेंगे। पर अब आपको अंदर की बात पता है कि पिछले क्वार्टर्स में प्रोडक्शन कम था, तो प्रॉफिट्स कम थे। तो आपको आगे का देखना है। इसलिए आप सिर्फ पीई देखकर स्टॉक्स को रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। कई चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम ऐसे 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है स्टॉक्स पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है, जिसकी महीने की फीस बस 850 रुपए है। मतलब आपको बस 850 रुपए में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स पता चलते रहेंगे। इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने स्टॉक्स पर आते हैं, तो आप देखोगे कि Q4 में वेबसॉल की सबसे ज़्यादा एबिटा मार्जिन थी 46%। इतनी अच्छी मार्जिन्स का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है सेल कैपेसिटी। इनकी Q4 में मॉड्यूल कैपेसिटी थी 550 मेगावाट, लगभग उतनी ही 600 मेगावाट सेल कैपेसिटी चल रही थी। मतलब कि कुल प्रोडक्शन में इनका 50% कंट्रीब्यूशन सेल्स का था। बाकी इनकी 600 मेगावाट की लाइन अभी जुलाई में शुरू होगी, तो हमें ये 46% के लेवल्स के ऊपर भी मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। प्रीमियर की मार्जिन शायद से 35% के आसपास रहे। इनका सेल प्लांट थोड़े समय से चलता आया है। वारी में हमें अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इनका सेल प्लांट हाल ही में शुरू हुआ है, तो उससे अब हाई मार्जिन सेल्स आने लगेंगी। वारी के मैनेजमेंट ने एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। ये इस साल 5,500 से 6,000 करोड़ एबिटा टारगेट कर रहे हैं। अगर हम वारी के Q4 एबिटा को 4 गुना कर दें, तो ये जो 5,500 से 6,000 करोड़ का ये टारगेट है एबिटा का, उस पर भी 30 से 40% की ग्रोथ बनाता है वारी के लिए। ऐसे ही वेबसॉल का सेल प्लांट शुरू हो रहा है, वहाँ भी हमें कम से कम 25 से 30% टाइप सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिल ही जाएगी। तो मोटा-मोटी हम इन तीनों बिज़नेसेस में FY25 में माने कि इस साल कम से कम 30% बिज़नेस ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। तो हम इसी 30% ग्रोथ का अनुमान लेकर इन तीनों कंपनियों का इस साल का अंदाज़न मुनाफ़ा निकाल रहे होंगे और उसके हिसाब से इनका नया पीई देखेंगे। इसे हम 1 ईयर फॉरवर्ड या बस फॉरवर्ड पीई भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का जो भी Q4 में मुनाफा रहा है, उसे हम 4 से मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे। तो ये 190, 1100 करोड़ और लगभग 2600 करोड़ संख्या निकल कर आई हैं। फिर इस पर हम 30% ग्रोथ जोड़ें, तो FY26 का अंदाजन मुनाफा 250 करोड़ वेबसॉल के लिए
प्रीमियर के लिए 1450 करोड़ और वारी के लिए 3400 करोड़ के आसपास निकल कर आता है। इसके हिसाब से फॉरवर्ड पीई वेबसॉल का 23, प्रीमियर का 35 और वारी का 27 बनता है, जो कि काफी अच्छा वैल्यूएशन है इतने तेज ग्रो कर रहे बिजनेसेस के लिए। तो अगर मैं आपको समराइज करूं और सबको रैंकिंग दूं, तो तीसरे नंबर पर मैं प्रीमियर को रखूंगा। बिजनेस ये बहुत अच्छा है डेफिनेटली, पर इनकी नई कैपेसिटी 1.5 से 2 साल दूर है और मार्केट पहले से ही प्रीमियर को एक प्रीमियम पीई दे रहा है उसके लिए। फिर दूसरे नंबर पर वेबसॉल को मैं रखूंगा। इनका बेस छोटा है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इनके पास बाकी पीई भी कम ही है, बस 23 का। और आखिरी में पहली पोजीशन में वारी एनर्जीज को दूंगा। लार्ज कैप होते हुए भी इसका पीई काफी कम है, जो इसे काफी अंडर वैल्यूड बनाता है। बाकी ये ढेर सारी नई नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रहे हैं वारी एनर्जीज। तो 3 से 4 साल में जब सोलर सेक्टर में ग्रोथ धीमे होने लगेगी, तो ये जो नए बिजनेसेस हैं ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ला रहे होंगे। एज अ डिस्क्लेमर, वेबसॉल और वारी मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी हैं, तो ये मेरी जो कमेंट्री है बायस्ड भी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो किसी भी तरह से इन स्टॉक्स पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका भी आप ध्यान रखना। अब वीडियो खत्म होने से पहले आखिरी में हम लोग सोलर सेक्टर और इन स्टॉक्स से जुड़े 4 से 5 रिस्क्स देख लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कंपनियां ये जो गाइडेंस हैं या ये जो टारगेट्स हैं या ये जो हमने अंदाजे लिए हैं, इनको मिस कर सकती हैं। और ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि सेल्स इतनी तेज़ ना ग्रो हुई, या उतनी तेज़ी से ये ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाए, या फिर अपना सेल प्लांट स्टार्ट करने में ये लोग देरी कर दिए, और ऐसे कई और भी कारण हो सकते हैं। एक और रिस्क ये है कि अभी सेल मैन्युफैक्चरर्स को जो इतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स ये लोग कमा रहे हैं, ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनके मार्जिन्स गिर सकते हैं। देखो, अभी तो सिर्फ 4-5 कंपनियां ही हैं जो सोलर सेल्स बना रही हैं, लेकिन टाइम के साथ भारत में और कैपेसिटी आएगी, और सेल कैपेसिटी आएगी, और कंपनियां सेल प्लांट्स लगाने लगेंगी। तो फिर भविष्य में इंडियन सोलर सेल्स के प्राइसेस नीचे आने लगेंगे। अभी तो दाम हाई हैं, स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये भी एक रिस्क है। तीसरा रिस्क है कि जिन सब भी सरकारी प्रोजेक्ट से अभी डिमांड आ रही है, उधर एग्जीक्यूशन में देरी हो सकती है, कि उतना तेजी से उधर सोलर प्रोजेक्ट्स पूरे ही ना हो पाए, तो इधर सेल्स ग्रोथ कम हो जाएगी इस वजह से। एक और रिस्क है ट्रम्प के टैरिफ्स या यूएस में स्लो डाउन। अभी भारतीय सोलर कंपनियां यूएसए को एक अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट की तरह देखती हैं। यूएसए ने चाइना से सोलर इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाई हुई है, जिसका इंडियन सोलर कंपनीज को काफी फायदा मिल रहा है। जैसे वारी की उधर से 20% टाइप सेल्स आती हैं। पर हुआ क्या है कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कई सारे बेनिफिट्स हटा दिए हैं, जिससे उधर डिमांड में स्लो डाउन का रिस्क है। और फिर टैरिफ्स भी एक बड़ा रिस्क है। और आखिरी रिस्क है, गवर्नमेंट अपना सपोर्ट हटा सकती है। आप ऐसे देखो कि अभी के लिए सोलर कंपनियों को सरकार का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से सोलर सेल्स की डिमांड और प्राइसेस दोनों हाई चल रहे हैं और दोनों अभी के लिए स्टेबल हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार को सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन होता क्या है कि जब सरकार को लगता है कि कोई सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो सपोर्ट कम हो जाता है। जैसे ईवीज़ में सब्सिडीज़ कम कर दी गई हैं। तो ये पाँचवां बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, यानी गवर्नमेंट अगर इंडियन सोलर सेल्स को प्रेफ़रेंस देना बंद कर देती है, तो इंडियन सोलर कंपनीज़ चाइना के सस्ते इंपोर्ट से कॉम्पीट ही नहीं कर पाएँगी। लेकिन जब तक ये है, जो भी 1, 2, 3 साल तक सरकार ये सपोर्ट दे रही है, तब तक कंपनियाँ मोटा मुनाफ़ा कमाती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन हैं, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोस फ्री में लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।